आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात आरक्षण की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर इंतजार की डेडलाइन आ गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा अभी मार्च तक इंतजार कीजिए। तो ये माना जाए कि मार्च में राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर कर देंगी या बिल वापस कर देंगी या आगे विचार के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगी। तमाम सवाल हैं, लेकिन सवाल तो छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के मन में भी है कि आखिर आरक्षण कब, क्योंकि सवाल नौकरी का है, सवाल भविष्य का है। इसी पर आज होगी बहस। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरक्षण पर इंतजार की डेडलाइन। अब इंतजार करिए मार्च का। आरक्षण के लिए मुहूर्त कौन सा है? मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? 50 दिन बीते, 40 दिन और विचार। उसमें उतना समय लग सकता है। मार्च आने में वक्त, युवा क्या करें तब तक? जी हां, युवा क्या करें, क्योंकि उन्हें इंतजार है आरक्षण का। और इस इंतजार की शायद अंतिम डेडलाइन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बता दी है। अब इंतजार करिए मार्च का। अब इंतजार करिए मार्च का। अब इंतजार करिए मार्च का। 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के 50 दिनों बाद भी लागू नहीं हो पाया है। राज्यपाल ने समय समय पर वजह बताई और सत्ता ने भी उन्हें घेरा। इधर विपक्ष संवैधानिक तर्कों के आसरे राज्यपाल की दलील रखता दिख रहा है। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। हाँ, तो उन्होंने कम से कम जो राज्यपाल महोदय को जो सलाह और जो सुझाव चाहिए विशेषज्ञों से, उसमें उतना समय लग सकता है। सत्ता के लहजे से साफ है कि छत्तीसगढ़ में सियासत का विषय बने आरक्षण को लेकर निशाने पर बीजेपी है, तो वहीं बीजेपी का क्लियर स्टैंड दिखता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष प्रदर्शन की राजनीति करता है, पर साझा प्रयास से विधेयक पारित करने वाले सियासतदान युवाओं को ये हक क्यों नहीं दिला पा रहे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल बना हुआ है कि युवाओं को हक क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। जिम्मेदारी तो सभी की है। अब आगे क्या होता है ये तो राज्यपाल तय करेंगे, जिसके लिए मार्च तक का इंतजार जरूरी है। अभी चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुराग अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के नेता हैं। दोनों ही मुखर तरीके से बेबाकी से बातें रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, आपका रुख करूंगी। ये आरक्षण पर दिन गिन रहे थे आप, तख्तियां आपकी गायब हो गई। अब क्या आप मुहूर्त देख रहे हैं क्या? क्योंकि मार्च तक की बात तो राज्यपाल ने कह दी है। दीप्ति, मुहूर्त हम नहीं देखते हैं, हम नहीं देख रहे। मुहूर्त कौन देख रहा है आप देखिए। किसने कहा कि मार्च तक के रुकिए? 50 दिन हो गए। इन्हीं के बोलने पे, माननीय गवर्नर मैडम के बोलने पर ही ये जो भाजपा का जो लंगड़ा विधेयक जो इन्होंने पारित किया था 2012 में, जिसमें इन्हीं के लोगों ने याचिकाएं लगाई थी, वो विधेयक ध्वस्त हो गया हाई कोर्ट में, क्योंकि ये बराबर रूप से जो करस्पॉन्डेंस करना था, जो डॉक्यूमेंट्स देना था, भाजपा ने वो नहीं दिए। तो उस समय वहां वही राज्यपाल मैडम ने खुद कहा था कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और ये जो विधेयक है इसको पारित करके भेजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। उनके बोलने के बाद विधेयक पारित करके, सर्वसम्मति से पारित करके, सर्वसम्मति से जो पारित होता है इसका मतलब उसमें भाजपा की भी सहमति थी। तो भाजपा इस विषय में, जब ये विधेयक 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं गवर्नर हाउस में रोका हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सर्वसम्मति से जो विधेयक पारित होकर नियम से जो गवर्नर मैडम के पास आया, ये जाकर क्यों नहीं बोलते हैं? इनका मौन होना, शांत रहना और गवर्नर मैडम का उस विधेयक को किसी भी जगह पे कोल्टे में रख देना, जो सवाल पूछे थे उन सवालों का जवाब भी दे दिया गया है 10 बिंदुओं में, तो कोई बात फिर बचती ही नहीं है। तो भाजपा का कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव है, या भाजपा जिस तरीके से अन्य राज्यों में
जैसा करती है वैसा प्रतीत होता है। तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण है, लागू है वहां पर। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटका में यही सेम विधेयक जो है वहां के गवर्नर हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। और उसी प्रकार के विधेयक को छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। गवर्नर मैडम को अभी भी हम निवेदन कर रहे हो, उदारता दिखाते हुए ये लाखों युवा हर वर्ग से आते हैं, लेकिन आप आदिवासी वर्ग के साथ राज्यपाल के पास जाते हैं, बीजेपी एससी वर्ग के साथ जाती है। जवाब लेती हूं मैं। अनुराग जी, आपका स्टैंड क्लियर नहीं दिखता। पहले जब आरक्षण रद्द हुआ सितंबर में, उसके बाद फिर धरना प्रदर्शनों की झड़ें लग गई, चक्का जाम, और आपके बड़े दिग्गज आदिवासी नेता भी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना देने बैठ गए, अनशन की भी बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जब विधानसभा में विधेयक पारित हुआ सर्वसम्मति से, आपकी भी रजामंदी थी, तो राज्यपाल के पास आपका एससी विंग ही क्यों जाता है? आदिवासी के साथ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं कहते कि आरक्षण पर जल्दी फैसला हो जाए? तृप्ति जी, सिलसिलेवार इस पे बात करते हैं और तथ्यों के साथ बात करते हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20% से 32% एसटी वर्ग का आरक्षण लागू हुआ, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन थी 2018 तक वो यथावत चलते रहा। उस समय कोर्ट में सिर्फ एक पेशी हुई। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद उसमें विभिन्न पेशियां हुई और इस सरकार ने तथ्यात्मक ढंग से वक्तव्य वहां प्रस्तुत नहीं किए। मैं उससे अब उसकी बात मैं बाद में करूंगा। उसके बाद आप याद करिए 2019 15 अगस्त को कांग्रेस सरकार ने, उस समय भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त को घोषणा की कि ओबीसी वर्ग को हम 27% आरक्षण देते हैं। साथ ही उन्होंने 10% अनारक्षित वर्ग को आरक्षण देने की भी घोषणा की। उसके बाद उस 27% आरक्षण के खिलाफ कौन कोर्ट गया दुनिया जानती है। उसके कोर्ट जाने के बाद इस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करके वो व्यक्ति बैठा है, ये भी जानती है। अब दूसरी बात का मुझे उत्तर दीजिए, जो 10% आरक्षण 2019 में आपने आर्थिक वर्ग के कमजोर लोगों को दिया, अभी जब विधानसभा में विधेयक लाए तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि 10% से घट के वो 4% हो गई। एक और बड़ी बात, जब विधानसभा में आपने ये विधेयक लाया सर्वसम्मति से पारित तब हुआ है। आपने कहा आपकी सहमति थी ना? मैं वही बता रहा हूं, तृप्ति जी पूरा सुनिए, तृप्ति जी पूरा सुनिए ना। जब ये विधेयक विधानसभा में लाया गया तब सरकार ने कहा कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पे ये विधेयक हम विधानसभा में ला रहे हैं। आपके सम्मानित चैनल, छत्तीसगढ़ के सारे सम्मानित चैनल और देश भर के विभिन्न चैनल देख रहे थे। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सारे नेतागण ने वहां पे कहा कि जिस डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पे आप विधेयक ला रहे हैं, वो डाटा आयोग का रिपोर्ट है कहां पे? आपने तो उस विधेयक को मतलब बिना निराधार, जो आधार बता रहे उस आधार को वहां प्रस्तुत ही नहीं किया और आपने महल खड़ा कर दिया कि इसको इतना प्रतिशत आरक्षण, इसको इतना प्रतिशत आरक्षण। दूसरी तरफ जब हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को 50% को रद्द किया था, उसके खिलाफ ही आप खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया। मतलब आप तथ्यों के आधार पे तो आगे गए नहीं ना। फिर आपसे कौन सा वर्ग खुश है? आपने एससी वर्ग की बात की, उसको 16% देंगे, उसको 13% कर दिया। आप ओबीसी वर्ग आपसे खुश नहीं है क्योंकि उसको लगता है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में ज्यादा रिपोर्ट है, इसलिए आप ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। एसटी वर्ग आपसे नाराज है, सामान्य वर्ग आपसे नाराज है। मतलब कुल मिला के भाजपा ये कहना चाहती है, भाषा शैली देखिए, बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात, जवाब दीजिए नितिन जी। तृप्ति जी मेरी बात पूरा बारी बारी से वक्त, तृप्ति जी जितना नितिन जी ने बोला, चलिए नितिन जी को बोलिए, चलिए नितिन जी बोलिए। एक लाइन में बोलता हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरा जवाब। नितिन जी जवाब दीजिए। सवाल कर रहे थे उनसे, उन सवालों का एक ही जवाब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद की करनियों को भूल गए। ये बोलते हैं हमको एक पेशी पड़ी। अरे इतनी सारी याचिकाएं लगी, ये आप दशहरे के पंथ संचलन में देख सकते हैं। मैं 12-13 लोग आपको दिखा दूंगा जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी। वो पंथ संचलन में मैं आप कहेंगे तो फोटो भी दिखा दूंगा आपको, इन्हीं के लोग थे। और ये तो इनके आरएसएस चीफ तो बोलते पूरे देश में ही आरक्षण समाप्त कर दो, तो आरक्षण के तो पक्ष में ये है ही नहीं, तो ये कहां से सहयोग करेंगे? ये चाहते ही नहीं है कि आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले। अब आप जो कह रही है कि ये एसटी को कितना किया, ओबीसी को इतना किया, तो ये सारी चीजें जो है क्वांटिफाइबल डाटा है, जनसंख्या है, विभिन्न धर्म समाज वर्गों को पूछ परख के जांच पड़ताल करके किया गया है। इनके जैसे यूं हवा में पत्थर नहीं फेंका जैसा इन्होंने फेंका था। मैंने कहा ना, इनका लंगड़ा विधेयक
और कमजोर नींव पर खड़ी जो बिल्डिंग थी आरक्षण की वो ध्वस्त हो गई। हम एक मजबूत आधार के साथ इस आरक्षण को हमने तो कह रहे ना आप सहारा नहीं दे पाए उस विधेयक को, और इसलिए तो आज ये नौबत आ गई है। नहीं, सहारा कैसे देंगे? आप देखिए उसी दिन से नियत नहीं थी इनकी नियत ही नहीं थी। और जब हाई कोर्ट ने इनसे सवाल जवाब किए, इन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। यहां तक कि एफिडेविट जो दिए थे वो भी गलत ढंग के दिए थे। उनकी नाम कवर की, चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट की, अच्छा एक और जवाब, जो कमेटी अच्छा थी, आपकी उसकी नियति तो रिपोर्ट तक क्वांटिफाइबल हाई डाटा कोर्ट क्यों में नहीं ला रहे प्रस्तुत सामने, ये सवाल बीजेपी कह रही है। अब ये तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हाउस के बीच की, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस के बीच की बात है। वैसे राजभवन के प्रवक्ता है ये, राजभवन से स्टेटमेंट बाद में आता है, पहले इनका आ जाता है भाजपा का। तो आप इनसे पूछिए, गवर्नर मैडम ने 10 बिंदुओं में जो जानकारी मांगी, वो जानकारी मांगने का भी मैं कह दूं आपको अधिकार नहीं था। दीप्ति, बात पूरी करने दीजिए मुझे। वो जानकारी मांगने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। यदि इसमें कुछ कम ज्यादा था तो विधेयक को ही लौटा देना था क्वेरी के साथ कि आप इसको ठीक करके दीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, कि प्रस्ताव जो है, विधेयक जो है विधानसभा से पारित हो रहा है, सवाल जो गवर्नर हाउस से हो रहे वो विभागों से हो रहे। तो विभाग क्या विधानसभा से बड़े हो गए? ठीक है, जवाब दीजिए अनुराग जी कि जब आरक्षण, पहले तो वो सपोर्ट कैसे देंगे, आपने आधार नहीं छोड़ा ये कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर 76% आ रहा है तो कुल मिला के आप लोगों को बोलना तो चाहिए ना। ये कांग्रेस लगातार कह रही है। तृप्ति जी, मैं कह रहा हूं आप सारी बात कर लीजिए। अगर तथ्य की बात नहीं करेंगे, अगर आधार की बात नहीं करेंगे, तो सारी बात तथ्य ही नहीं। सामान्य सी बात है, जिस डाटा आयोग, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर आपने आरक्षण दिया है, उस आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हो? क्यों उसको विधानसभा में पेश नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार मांगते रहे? आपको जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है, ये भी तो सवाल उठा रहे हैं। बड़ी अजीब बात करते हैं आप, बड़ी अजीब बात करते हैं आप। जिस चीज का आधार है, अगर आधार नहीं रहेगा तो आरक्षण कैसे होगा? आप बड़ी बात कर रहे हैं, इसको जानने की आकांक्षा क्यों है? मतलब कोई कानून है, उस कानून का जो आधार है, अगर वो आधार के बिना वो कानून लाएंगे तो होगा कैसे? तृप्ति जी, मुझे लगता है अध्ययन की आपको भी आवश्यकता है। कांग्रेस कह रही है ये कि वो डाटा हम समय पे सामने लाएंगे, उस डाटा को लाएंगे कि आपकी बच्चा कोई और है, ऐसा आरोप लगा रही है। अरे भाई, कब मुझे जवाब दीजिए अनुराग जी। ये तो डाटा पे कोई बात करते नहीं। और मैं वही तो जवाब दे रहा हूं तृप्ति जी, सुनेंगे। डाटा आयोग की रिपोर्ट ये प्रस्तुत करेंगे नहीं तो आगे आरक्षण मिलेगा कैसे? दूसरी बात मैं आज कहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुहूर्त तो देखना पड़ेगा, कि भाषा शैली, संवैधानिक पद की मर्यादा तो ये भूल चुके हैं आप, शाब्दिक मर्यादा भी भूल गए। जब कोई आपसे आरक्षण की बात करता है तो आप कहते भूखने वाले हैं। एक बच्चा आपसे अपने आरक्षण की बात कहता है तो कहते तेरे बाप ने भी कभी माइक पकड़ा है? कभी किसी को कॉलर पकड़ के बाहर कर देते? जनता के सवाल से ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बौखला गए हैं। वो देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जनता आरक्षण को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण को लेकर, कांग्रेस के किए हुए 36 जन घोषणा पत्र को लेकर सवाल कर रही है। ये बुरी तरह से बौखला गए। इनकी बौखलाहट आप समझिए कि इनके जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव जी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे वो उनका व्यक्तिगत मामला है भाई, आपसी जो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अच्छा बताओ, डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? राजेश मूलक बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनको टिकट देंगे? अरे खुद के लोगों का ठिकाना नहीं है हमारे तरफ। कोर्ट में जो बात है, तथ्य इस कांग्रेस सरकार को रखना है, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तथ्य इनको रखना है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट अगर ये सार्वजनिक कर देंगे तो उस आधार पर राज्यपाल महोदया को बाध्य होना पड़ेगा कि इस आधार के में हम आरक्षण देंगे। लेकिन ये मूल आधार ही छुपा के रख रही है, मार्च में रख रही है। ऐसा क्यों बोल रही है? आरक्षण मिलेगा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। अगर आरक्षण देना चाहती तो 27% आरक्षण में जिसने स्टे लिया उसको राज्य मंत्री का दर्जा नहीं लेती। एसटी के आरक्षण में जिसने स्टे लिया लगाया था, वो क्यों लगाया था उसको आपने जो ने आरक्षण, ये तो बात क्लियर है ना कि आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित हुआ। अब राजभवन की बात है, नितिन जी आपसे लूंगी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, 1-1 मिनट का वक्त दोनों को देती हूँ। नितिन जी, राजभवन के पाले में गेंद है। अब आप लोगों ने 9वीं अनुसूची का संकल्प पारित कर दिया, विपक्ष को भी भरोसे में लिया, लेकिन एक तरीके से बैकफुट पर है ना, क्यों नहीं करवा पा रहे हैं अभी तक से? आपके मंत्री बार बार जाते हैं, सभी वर्ग, आदिवासी वर्गों को लेकर ही सामने क्यों जाते हैं? ऐसी वर्गों को भी ले जाइए राजभवन, कांग्रेस लेके जाए, सब जा संतुष्ट है ऐसी वर्ग भी, सब जा रहे हैं। सभी धर्मों का, सभी वर्गों का कांग्रेस सभी का सम्मान करती है। इनको कहिए
ये मेरे साथी प्रवक्ता है, ये थोड़ा जिम्मेदारी से बोले कि भाजपा भी जाए। आरक्षण का लाभ जो है वो खाली कांग्रेस को मिल रहा है ऐसा तो है नहीं, प्रदेश की जनता के हित का मामला। जाए भाजपा, गवर्नर हाउस में जाके रिक्वेस्ट करे गवर्नर मैडम से, क्यों नहीं जा रहे? ये जाते हैं वहां ये बोलने के लिए कि आप हस्ताक्षर मत करना। गए थे बीच में एक बार, ये समझाने गए थे कि हस्ताक्षर मत करना, ऐसे नहीं चलता। संवैधानिक पद का कुछ मान और कुछ सम्मान होता है, उनको उस गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए। सुबह 5 बजे, अभी बता रहे थे, सुबह 5 बजे वो महाराष्ट्र के गवर्नर को उठाकर लाकर शपथ ग्रहण, हम लोग सुबह सोकर उठे थे और टीवी चालू किया था तो 7:30 बजे, 7 बजे तो शपथ ग्रहण चल रहा था, 8 बजे सुबह सुबह वो आपके देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का। तो गवर्नर हाउस का, गवर्नर का कैसा ये लोग उपयोग करते हैं ये जग जाहिर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो हाथ जोड़कर जी न्यूज के इस डिबेट में गवर्नर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, और निवेदन है आपसे कि आप इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें ताकि ये कानून बने और इसका लाभ जो है आरक्षण लाभार्थियों को मिले। देखिए अनुराग जी, मसला तो हमेशा यही उठता है कि हिंदुस्तान के हाल के इतिहास में देखा जाए तो गवर्नर की भूमिका को संदेह के नजर से सियासत में देखा जाता है। ऐसे में अगर आपके शासन वाले राज्य में हो तो राज्यपाल करे तो सब ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में हो तो फिर आप कहते हैं कि वक्त तो लगेगा, विचार तो करना पड़ता है, संवैधानिक अधिकार होते हैं। ये आरोप तो बीजेपी पर लगते ही है। तृप्ति जी, आप हाल के मामले की क्या बात करें? आजादी के बाद देखिए, अगर देश को आजाद भारत में अगर आपातकाल नाम का काला धब्बा लगाया तो इस कांग्रेस सरकार ने लगाया था। और अब तथ्यों की बात करता हूं मैं, कांग्रेस के पूरे बयान में, चाहे मुख्यमंत्री जी का बयान हो चाहे कांग्रेस प्रवक्ता का बयान हो, तथ्य कहीं नहीं रहते। 9वीं अनुसूची वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। 9वीं अनुसूची का संकल्प कब पारित होता है? जब इस विधेयक पर राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर कर देती, ये विधेयक कानून बन जाता, उसके बाद राज्य विधानसभा अनुरोध करती है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दो बातें एक साथ करती है, एक तरफ तो विधेयक पास होने भेजती है, लेकिन विधेयक पास होने के पहले असंवैधानिक तरीके से 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भी भेज देती है। मतलब ये जानती है कि 9वीं अनुसूची में शामिल हुए बिना आरक्षण पास हो नहीं पाएगा। ये सरकार आरक्षण पास नहीं करना चाहती, इसलिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही है। इनको क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। साथ ही मैं ये कहता हूं कि जो आरक्षण है SC वर्ग को पूरा 16% दीजिए, अभी राज्यपाल फैसला करेंगे, वो मार्च में करेंगे, आरक्षण दीजिए और 2 महीने बचे हैं। दोनों से छोटे छोटे जवाब चाहूंगी मैं। अनुराग जी, पहले आप जवाब दीजिए। 50% आरक्षण जो संवैधानिक दायरे में आता है, अभी जो युवा इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको इस आधार पे काम होना चाहिए? आगे बीजेपी क्या कहती है इस पर? बहुत सीधी सी बात है कि इस सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार अगर नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये किसी बॉम्बे किसी की संस्था के साथ मिलकर कहते हैं कि 0.001% बेरोजगारी बची है। 92-84 के पदों के लिए 2.5 लाख से ऊपर आवेदन आते हैं। 45 लाख यहाँ बेरोजगारी है नहीं। 2018 में आते हैं 2 लाख के आसपास आवेदन है नहीं। जिला पुलिस बल, प्लाटून कमांडर, सब रोजगार देते नहीं है। लेकिन जी आप जवाब दीजिए कि 50% के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है क्या? देना चाहिए। इनकी गलती से प्रदेश शून्य आरक्षण की स्थिति में है। सब्जेक्ट को चेंज कर, कांग्रेस शून्य आरक्षण की स्थिति है। इनकी गलती के कारण इनकी सरकार है, इनका दायित्व है कि आरक्षण दे। आरक्षण के नाम पे पीछे नहीं भाग सकते। मैडम से रिक्वेस्ट करो, यार टीवी चैनल में मत बोलो, जाइए प्रतिनिधिमंडल, जाइए गवर्नर मैडम से। इनको लगता है कांग्रेस को इतना ज्ञान तक नहीं है कि आवेदन करने से आरक्षण नहीं मिलता। आवेदन निवेदन का सिलसिला तो कुछ चलता है, तो एक लाइन में राज्यपाल ने कह दिया है मार्च तक इंतजार करिए। आप भी इंतजार करिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंतजार उन युवाओं का है जो आरक्षण की राह तक रहे हैं, ताकि भर्तियां और नियुक्तियां प्रक्रिया के तहत हो सके, नहीं तो परीक्षाएं ही होती रहेंगी, रिजल्ट औने पौने ही देखने को मिलेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर लगातार अपडेट देंगे आपकी आवाज में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।